एंड वेलकम। इस वीडियो में मैं तुम लोगों को एक बस एग्जांपल देने वाला हूँ कि मैनुअल सिग्नेचर चेक जब हम बाईपास करते हैं तो वो दिखता किस तरीके का है। मतलब उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। देखो, लॉजिक बंदा अलग लगा सकता है पर बेसिक कंपोनेंट्स चेंज नहीं होते हैं। देखो, जो है हम टूल्स से भी सिग्नेचर बाईपास करके देखेंगे, जो टूल्स अवेलेबल है अभी मार्केट में। और मैं तुम लोग को मैनुअली करना भी सिखा दूंगा ताकि इजी रहेगा। तो यहाँ पे देखो, एक हम सिग्नेचर बेसिकली जो है यहाँ पे चेक हो रहा है। ये जो क्लास है इसका नाम भी सिग्नेचर चेकर ही है। अब सिग्नेचर चेकर के नेम से डालने से क्या होता है कि बंदे इजीली पहुंच जाते हैं वहाँ तक। अगर ये किसी और नेम से भी डला होता तो हो सकता है बंदों को टाइम लग जाता पहुँचने में। सबसे पहले एक कंपोनेंट रहता है इसमें, पैकेज मैनेजर। तो देखो, जितने भी ऐप्स हैं हमारे फ़ोन में, लाइक कोई सा भी तुम ऐप ले लो। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, नोट्स है, इसका अपना एक पैकेज नेम है। और पैकेज नेम अगर तुम लोग देखना चाहते हो, इस पे जाओ, ऐप इंफॉर्मेशन पे जाओ और यहाँ नहीं मिलेगा। ये जो ऊपर वाला आइकन है एमआई में, तो इस तरीके से तुम लोग को मिल जाएगा। एपीके नेम होगा पर एक्चुअल में पैकेज नेम होता है। देखो, ये इसलिए होता है कि नहीं, दो ऐप्स के जो है नेम सेम हो सकते हैं पर उनके पैकेज नेम कभी भी सेम नहीं होते हैं। बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है ये दो ऐप्स को, कि ये ऐप अलग है, ये ऐप अलग है। तो दो ऐप्स के कभी भी जो है पैकेज नेम सेम नहीं हो सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। मैं भी हूँ, वैसे मैंने अभी तक तो नहीं देखे हैं। आजकल नई नई टूल्स आ जाती है तो कुछ भी होने लगा है। वैसे नहीं होते हैं। कॉमनली अगर हम देखें तो पैकेज नेम सेम नहीं रहता है। इससे आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर मैं तुम लोग को बहुत डीप में समझाऊँ, चलो मैं समझा ही देता हूँ। मैं अगर जाऊँ, 1 मिनट, मैं तुम लोग को फाइल मैनेजर में जाके दिखाता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। 2 मिनट वेट करना पड़ेगा बस। ये था हमारा, मतलब इस तरीके से हमारे ऐप्स जो है इंस्टॉल्ड रहते हैं सिस्टम में। ये सिस्टम फोल्डर है, मतलब एंड्रॉयड का है। इस तरीके से इंस्टॉल्ड रहते हैं। इसके अंदर जो है OAT फोल्डर के अंदर ARM, यानी कि हमारा जो है बोलते हैं प्रोसेसर टाइप, और उसके अंदर ODEX और VDEX फाइल्स रहती हैं। ये ज़्यादा डीप हो जाएगा, यहाँ जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं तुम लोग को केवल ये दिखा ही रहा था कि किस तरीके से ये काम करता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं कि पैकेज नेम का मतलब ये होता है। देखो, मैंने तुम लोग को बताया था हर चीज़ का अलग अपना पैकेज नेम होगा ऐप्स का। बेसिकली उनको आइडेंटिफाई करता है। तो उसका जो मैनेजमेंट करता है वो पैकेज मैनेजर करता है। साथ ही साथ पैकेज इंस्टॉलर जो होता है वो अलग चीज़ है। पैकेज मैनेजर ऐप्स को मैनेज करने का काम आता है। बेसिकली तुम ये कह सकते हो कि जो तुम ऐप इंस्टॉल करते हो ये सब चीज़ें इसके हाथ में है। और पैकेज नेम इसी से आइडेंटिफाई किया जाता है किसी भी ऐप को। तो यहाँ भी सबसे पहले तो पैकेज मैनेजर को कॉल किया जा रहा है। देन जो है हम अपना पैकेज नेम वही वाला डाल रहे हैं। यानी कि हम अगर हम इसी ऐप का चेक कर रहे हैं तो हम इसी का डाल रहे हो भाई। फिर हम SHA-1 को यहाँ पर करते हैं यूज़। SHA-1 के चांसेस ज़्यादा हैं यूज़ होने के किसी भी ऐप में। हो सकता है वो कुछ और यूज़ करे हों पर मोस्ट प्रोबेबली वो यही यूज़ करे होंगे। SHA-1 मैं तुम लोग को बता चुका हूँ। SHA-1 सिक्योर हैश एल्गोरिथम है और 1 उसका बेसिकली वर्जन डिनोट करता है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे कंपेयर नेम से एक मेथड को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। हम उसी को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं कुछ पैरामीटर्स दे के। और इसमें जो कंपेयर है वो एक नेटिव मेथड है। हम उसको पैरामीटर्स तो दे सकते हैं पर उसके अंदर कुछ भी इंस्ट्रक्शंस नहीं लिख सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डॉट रजिस्टर्स, सॉरी कैपिटल हो गया था ये, डॉट रजिस्टर्स 2, और मैं इसको एक इंस्ट्रक्शन दे दूँ दैट V0 का हम एक वैल्यू दे देते हैं कुछ भी, लाइक कॉन्स्ट V0 इंटू 0 × 1। अब ये सेव नहीं होगा, सबको पता है। अगर मैं सेव करने का ट्राई करूँगा, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है, मैंने बाद में लगा दिया, पर तब भी वो काम नहीं करेगा अगर हम इसके अंदर भी करेंगे, सबको पता है। और ये किस तरीके का ले रहा है पैरामीटर्स हमें ये भी ये दिखा रहा है। साथ ही साथ ये रिटर्न में किस टाइप की वैल्यू दे रहा है ये भी यहाँ पे दिखा रहा है, ये शो कर रहा है हमें। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इसको सेव, तो यहाँ पे लिखेगा नेटिव मेथड में कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है हमारा। यानी कि हम इसके अंदर कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर तुम लोग बेसिकली बोले तो इसको बाहर से हम कॉल कर सकते हैं नेटिव मेथड को। इसको कुछ पैरामीटर्स दे सकते हैं, रिज़ल्ट ले सकते हैं, इसके बेसिस पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, पर इसके अंदर कुछ भी नहीं लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे देखो इसी मेथड को पैरामीटर्स देके कॉल किया गया है। कहाँ पे कॉल किया गया है, वेट अ मिनट, ये रहा, यहाँ पे इसको कॉल किया गया है। ये हमारे मेथड का नेम है, ये उसका पैरामीटर टाइप है और ये उसका रिटर्न की वैल्यू है, यानी कि रिटर्न में वो किस टाइप की वैल्यू हमें दे रहा है। और देखो इसमें एक चीज़ है, हम यहीं से इसका चेंज कर सकते हैं क्योंकि इसके बेसिस पे ही हमारा रिज़ल्ट कैलकुलेट हो रहा है। जो भी इसका रिज़ल्ट आ रहा है हम उसको V6 में मूव कर रहे हैं। तो अगर V6 की वैल्यू को 1 कर दिया जाए तो यहाँ पे सिग्नेचर बाईपास हो जाएगा। मतलब हर चीज़ में काम नहीं करता, पर एक मैं तुम्हें लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सिग्नेचर वेरिफिकेशन काम कैसे करता है। तो इसके बारे में तो मैं पहले ही बहुत डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ SHA-1 इन सब चीज़ों के लिए, तो उस पर तो मैं दोबारा कवर नहीं करूँगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। तुम लोग बेसिकली बोल सकते हो कि हम उसको पैरामीटर्स दे रहे हैं। पैरामीटर्स क्या क्या है, पैकेज नेम और हमारा SHA-1 मतलब किस टाइप की हमें वैल्यू चाहिए है वो, और हम उसको दे रहे हैं। पहले तो पैकेज मैनेजर को हम कॉल कर रहे हैं, पैकेज नेम और SHA-1 हम दे के रिज़ल्ट ले रहे हैं और रिज़ल्ट आएगा 1 या 0 में। 1 का मतलब ट्रू और ट्रू का मतलब तुम लोग जानते ही हो, ट्रू का मतलब सब कुछ सही भी हो सकता है। ये तो ट्राई करना पड़ेगा, या तो कोड के बेसिस पे देख लो, या तो ट्राई कर लो, या तो तुम लोग के ऊपर है कैसे तुम लोग करते हो। तो अगर मैं अभी इसको हटा के यहाँ पे V6 की वैल्यू पहले से दे दूँ लाइक 0 और फिर इस ऐप को ट्राई करके देखूँ तो मे बी ये हो जाए, वरना ये क्रैश करेगा। ध्यान रखना, जो भी सिग्नेचर वाले ऐप्स होते हैं अगर वो सही नहीं है उसमें तो वो क्रैश कर जाते हैं। अगर मैं इसको दे दूँ, सॉरी V0 नहीं V6 था, हमेशा रजिस्टर्स का ध्यान रखना। तो ये ऐप जो है अब मॉड होगा या नहीं अब मुझे ये नहीं पता इसका, वो तो चेक करना पड़ेगा हमें। मैंने तुम लोगों को एक सिंपल ओवरव्यू दे दिया है फ़िलहाल।